अस्सलाम वालेकुम। अमीर अरशद वालेकुम सलाम। इरम दिलशाद वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा जी रात के तकरीबन 2 बजने वाले हैं, देखते हैं कौन कौन जाग रहा है इस वक्त। शहजादी नदीम आई हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। नैयर आरिफ भी आई हैं, वालेकुम अस्सलाम। और इस वक्त बहुत सारे लोग खामोशी से देख रहे हैं, उन सब के नाम इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं। इस्लामाबाद में आज कदरे सर्दी कुछ कम है क्योंकि बादल छाए हुए हैं, ओवरकास्ट है। और जब बादल छाए होते हैं तो जो सर्दी की शिद्दत है उसमें कुछ कमी देखने को मिलती है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे हल्की फुल्की ड्रिजलिंग भी हुई है। मैं आपको शायद दिखा दूँ, ये चेयर के ऊपर देख लीजिए, ये आपको हल्की 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 भीगी भीगी सी नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे बूंदाबांदी हुई है, ड्रिजलिंग हुई है, पौधों के ऊपर भी पानी नज़र आ रहा होगा। तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, औसम वेदर। अभी भी निकी निकी कनियाँ आ रही हैं जी, बिल्कुल छोटी छोटी सी। हाफिज़ नासिर हमारे साथ हैं, डॉक्टर किरण तूर, हाई एम इन लाहौर, वेलकम वेलकम किरण। कब आई हैं आप लंदन से यहाँ पे? एंजॉय करें लाहौर को। अच्छा, शहजादी नदीम ने कहा जी नींद में है सब। चलें जी। असद शाह कह रहे हैं आप तो बिल्कुल खामोश हैं। मैं खामोश हूँ। ओके, फ़ेज़ 4 में है किरण। ठीक, मैं अभी 4 दिन पहले फ़ेज़ 6 में ही था अपने घर में। उमैर चौधरी आपको वेलकम करता हूँ। उमैर चौधरी, असद शाह को तो मैं बिल्कुल खामोश नज़र आ रहा हूँ, क्या मैं खामोश हूँ? तैमूर पीरज़ादा कह रहे हैं जी भाई मरी हैं? नहीं जी, मैं मरी में नहीं हूँ। टीपू जट वालेकुम सलाम। पिंटू मुंडा की हाल ने तड़े? टीपू जट अज तुसी लाइव डिलीट करके ना तुसी चंगा नहीं किया साढ़े नाल, ठीक है? ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਰ ਬਹੁਤ एनर्जेटिक लाइव सी। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਠੇਠ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਨਿਖ ਦਾ ਮੌਸਮ किस तरह है? उत्थे बर्फ़ हो रही है या बारिश पै रही है, मींह पै रही है या की है? बिनते हवा हमारे साथ हैं, वेलकम करता हूँ। अबीरा ट्रिपल हैं, आशी पिंकी आई हैं, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। मैं तो जस्ट वैसे ही, मुझे नींद नहीं आ रही थी और हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, ड्रिजलिंग हुई, तो मैं लॉन में बैठा हुआ था। मैंने कहा यार देखते हैं कौन कौन लाइव है और क्यों जाग रहा है। एक सवाल करते हैं। सॉरी हो गया भाई जी टीपू जट, कोई गल नहीं जी, 5 किलो थोड़ी सॉरी असी कबूल की थी है। साबिर सईद खटक हमारे साथ हैं, इनको वेलकम करता हूँ। डॉक्टर किरण तूरी सिंह सेंड मी रिक्वेस्ट। उमैर चौधरी, आज पूरे दिन ये लतीफ़ा वायरल रहा जी, 17 करोड़ वाला। उमर रमज़ान कराची से आई हैं, इनको वेलकम करते हैं। असद शाह तिरमजी, आपकी कमेंट्री तो सुनने के लिए लोग आते हैं। ओहो, मेरी कमेंट्री कहाँ से आ गई यार। आज तो वैसे ही मेरा गला साथ नहीं दे रहा, कल से मेरा गला ख़राब है। इस्लामाबाद में 3-4 सेक्टर सील भी कर दिए गए हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए गए हैं। कोरोना की जो लहर है वो बड़ी ख़तरनाक है। और मैंने वैसे टेस्ट नहीं करवाया लेकिन दिल धक 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 करना शुरू कर देता है कि अगर जिस तरीके से गला ख़राब हो, आपका गला खुश्क हो जाए, दर्द हो, तो इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है। चलें, टीपू जट कह रहे हैं जी पूरी तैयारी ना लावांगे। तो हुण तुसी भी उर्दू क्यों लिख रहे हो? जिस तरीके से तुसी सानू लाइव दे विच कहंदे हो ना कि पंजाबी बोलो पंजाबी बोलो, तो तुहानू सिर्फ पंजाबी समझ आती है, तो मैं भी कह सकदा कि मैनू सरैकी दे नाल नाल पंजाबी भी समझ आती है, तो तुसी हुण उर्दू दे विच क्यों लिख रहे हो? चलें टीपू पाजी, असी वेट करांगे कि तुसी किन्ने मन दी लाइव लेके आंदे हो। तुसी गला आपका कल से ख़राब है जी। उमर चौधरी, मैं रात को लाइव कर रहा था, आपने देखा रात को वो तकरीबन 11:30 बजे। यार गला ख़राब इसलिए भी है कि मैं मुसलसल आइसक्रीम खा रहा हूँ, मेरी कमज़ोरी है आइसक्रीम।
ख़ास तौर पे कुल्फ़ा फ्लेवर। तो अभी भी मैंने इस सर्दी में भी बैठ के, जब ये हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश हो रही थी, तो मैंने क्या कहूँ 3 कप खाए हैं आइसक्रीम के। उस वजह से भी गला कुछ ख़राब है। हमारा रमज़ान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाफिज़ नासिर सर, ये रूटीन है सोने की। ओके, बिनते हवा कह रही जी हमें भी नींद नहीं आ रही। चलें जी, मैं सवाल करता हूँ, आप क्यों जाग रहे थे, क्या कर रहे थे? ऐशा इमरान आई हैं, वालेकुम अस्सलाम। असद शाह कह रहे हैं जी पोलन एलर्जी है जी, बाहर का मौसम शुरू है। बाहर का भी है, और ये देखें बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद में। बड़ा यख मौसम है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही है, और ये देखें माशाल्लाह बड़ी तेज़ हवा है। और इस वक्त जो विंड चिल है वो तकरीबन मुझे महसूस हो रहा है 11 सेंटीग्रेड, 10 और 11 सेंटीग्रेड। उमैर चौधरी कहें जी मैं नहीं बताऊंगा। चलें जी, आप ना बताएं। अमीर अर्शद ने कहा जी उफ बॉस केयर करें, छोड़ें जी उफ को और बॉस को और केयर को। जी अबीरा ट्रिपल है, आप 3 कप अब गिनवा रही हैं, मैंने तो गिनवा दिए। अब आपका शायद दिल कर रहा है कि उन 3 कप में से 1 कप आपको मिल जाता, तो नहीं मिलता, क्योंकि आइसक्रीम ऐसी चीज़ है कि इसको शेयर करके नहीं खाना चाहिए। ये जितना मिले सारे कप खा जाने चाहिए, ठीक है। एम फादी आ गए हैं जी, मेरे पापा ठीक नहीं थे, उनको चेकअप के लिए लेकर गया था, अभी आया हूँ घर। ओके, इसलिए जाग रहे थे। यार गला कचरा कर रहा है यार, बहुत फंसा हुआ है। एम फादी, अल्लाह ताला आपके वाले साहब को शिफा अता फरमाया। तबिन्ना खान की हस्बैंड से बात कर रही थी इसलिए जाग रही। माशाल्लाह रात के 1:49 पे 1:40 के ऊपर तबिन्ना खान हमारी एडमिन अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। अच्छी बात है जी, प्यार मोहब्बत हस्बैंड का वैसे ही रात को ही बात ही होती है, कौन सा दिन को कोई कर लेता है, हर कोई मसरूफ़ ही होता है। टीपू जट कह रहे हैं जी कॉल करो ना। यार टीपू, एक्चुअली आपकी कॉल आई हुई है लेकिन मेरे ख्याल में होगी नहीं। चले मैं ऐड कर रहा हूँ आपको। हाँ यहाँ पे नहीं होगी, एक मसला चल रहा है पाकिस्तान में। iOS सपोर्ट करता है कॉल को और एंड्रॉयड नहीं करता, तो मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं आईफोन से ही लाइव कर देता। अच्छा, थोड़े कोल टाइम 10 हो रही है टीपू जट कोल। ओके, अंबर मुर्जा वालेकुम सलाम। साबिर सीट खटक साहब, आप क्यों जाग रहे थे? आप सूप पिला रहे हैं, कभी आप मछली खिला रहे होते हैं, कभी आप सूप पिला रहे होते हैं। हमारा प्यारा भाई है जी साबिर सीट खटक। आप सुनाएं जी, आपका मोटरवे पुलिस में हुआ या नहीं हुआ, मुझे अपडेट कीजिएगा। फ़िरोज़ अब्बासी, प्यारे भाई कैसे हैं यार, बड़े अरसे के बाद नज़र आए, हमारे बड़े पुराने फ़ैन हैं जी, बड़े क्यूट से बच्चे हैं फ़िरोज़ अब्बासी, बड़े प्यारे बच्चे हैं, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। फ़रहान जवेद हैं, नाइस ब्रदर कह रहे हैं। अंबर मुर्ज़ा, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। चलें जी, अंबर मुर्ज़ा से सवाल करते हैं। अंबर मुर्ज़ा, आप क्यों जाग रही थी इस वक्त? अगर बुरा ना माने तो हमें थोड़ा सा रिप्लाई कर दीजिएगा। अदरक का कहवा पिएं, हाफिज़ नासिर साहब कह रहे हैं। चलें जी, इंशाल्लाह ताला पिएंगे जी, अदरक का कहवा पीते हैं जी, अभी पीते हैं। अभी मेरा मूड था चाय पीने का, कॉफ़ी पीने का, लेकिन नहीं पिया। हालांकि ये लेकिन हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू होगी, बिल्कुल हल्की सी है, आपको नज़र नहीं आएगी रोशनी में, कोशिश करता हूँ। बिल्कुल टिप 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 आ रही है, बिल्कुल बारीक सी। दुआ अली हमारे साथ हैं। गर्म दूध में थोड़ी सी हल्की हल्दी, काली मिर्च और अदरक का रस 1 स्पून। चलें जी, सब माशाल्लाह हकीम बन गए हैं इस वक्त। असद शाह ने भी गरारे करने का मशवरा दे दिया। अच्छा अंबर मुर्ज़ा, आप सारी रात क्यों जागती हैं? अब तो सवाल से सवाल बन गया है कि आप सारी रात क्यों जागती हैं, सोती कब हैं? रिहाना खान आई हैं, वालेकुम अस्सलाम। साबिर सईद कह रहे हैं जी भाई जी अभी तो वेट कर रहा हूँ रिज़ल्ट का, अब इस्लामाबाद पासपोर्ट ऑफिस में यूडीसी के लिए देना है टेस्ट। गुड हो गया इंशाल्लाह ताला। यार हमारी दुआएं हैं कि साबिर सईद आप मोटरवे पुलिस में आ जाएं। और कौन है जी हमारे साथ? असद अमान संगढ़ सिंध से सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। शहजाद नजीम करेंगे दोपहर में सो लिया था हमने, इसलिए नहीं नींद आ रही। ओके, बिनते हवा, नींद नहीं आती जल्दी, डेली लेट सोती हूँ, तो उठते किस वक्त हैं?
जी टीपू जट सारे ही डॉक्टर बन गए ने, तो टीपू जट तुसी भी हुण मशवरा दे दो सानू म्यूनिख तो। रिहाना खान ने कहा जी मैं मूवी देख रही थी। अंबर मुर्दा सुबह 6-7 बजे सोती हूँ, तो फिर उठती किस वक्त है अंबर, और क्या करती रहती हैं सारी रात जाग के, ये भी पूछना अब फ़र्ज़ बन गया है। तो एक लतीफ़ा सुनाता हूँ मैं। कॉलेज लाइफ की बात कर रहा हूँ कि अक्सर वैसे मैं बैडमिंटन खेलता था, बैडमिंटन का बहुत अच्छा प्लेयर था और अपने ज़िले का चैम्पियन भी था, मैं डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन भी रहा हूँ बैडमिंटन में। तो रात को गर्मियों में हमारे यहाँ, क्यों आपको पता है बहावलपुर मेरा होम टाउन है, तो वहाँ पे गर्मियाँ होती हैं, तो रात को हम बैडमिंटन खेल के लेट नाइट आते थे, तकरीबन 12 या 1 बज जाते थे, मिड नाइट हो जाती थी। तो जब भी आता था तो मेरा एक दोस्त ना गली में ना अपनी स्ट्रीट में वो टहल रहा होता था, या फिर वो जिस तरीके से पुराने दौर में, अब तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जिसको हम थली कहते हैं, यानी आपका अगर बैठक का दरवाज़ा हो गया, दूसरे घर का दरवाज़ा हो गया, उसके आगे सीमेंट की एक थली बनी होती थी, उसके बीच में एक छोटी सी स्लाइड भी होती थी ताकि मोटर बाइक घर में चला जाए, ऊपर से लेके आए, जिस तरीके से साइकिल वगैरह उतारने के लिए। तो अक्सर वो मुझे थली के ऊपर भी बैठे हुए नज़र आता था। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तुम रातों को क्यों जागते हो, हम तो रातों को जागते हैं कि हम गेम करके आते हैं, और तुम यहाँ पे अकेले बैठ के हुद पक्की की तरह क्यों बैठे रहते हो। कहता है यार मुझे नींद नहीं आती। मैंने फिर हंस के ना मैंने उसके घर की बेल बजा दी। उस वक्त तकरीबन मुझे याद है कोई 12:40 या 39 मिनट थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने घंटी बजा दी जी उसकी। वो परेशान हो गया, उसने कहा जी क्यों सब जाग जाएंगे। मैंने कहा जागने दे। फिर मैंने बेल के ऊपर हाथ रख दिया। थोड़ी देर बाद उसके वाले साहब आ गए। जब उनके वाले साहब आ गए तो उन्होंने पूछा खैर है। उन्होंने देखा कि बेटा भी बाहर खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। उनको पता था मेरा बेटा बाहर बैठा होता है या नहीं पता था, मुझे नहीं पता था इस चीज़ का। तो उन्होंने कहा जी क्यों बेल बजा रहे हैं। मैंने कहा अंकल जी आपके बेटे को नींद नहीं आती, इसका कुछ इलाज करें। तो उन्होंने कहा जी बेटा क्या मैं इलाज करूँ। मैंने कहा जी इसकी शादी करवा दें, तो रात के टाइम ये गली में कभी नहीं इस वक्त बैठा हुआ नज़र आएगा। ठीक है। तो जिन लोगों की नींद नहीं आती, अब मैं उनके लिए यही कहूँगा कि या तो फिर उनकी शादी करवा दें, या एक शादी है तो फिर उनकी दूसरी शादी करवा दें, दूसरी है तो फिर तीसरी करवा दें, नहीं तो फिर और कोई इलाज नहीं है हमारे पास। ये एक छोटा सा चुटकुला आपके साथ मैंने शेयर किया। मेहर चौधरी थली चौक रही मेहर मुझे पक्का यकीन था आपने थली चौक का वाला देना है। टीपू जट करेंगे अगर नींद आ जाए तो सो जाया करें, रातों को जागने से बिछड़े मिला नहीं करते। क्या बात है जी। अब्दुलरहमान ख़ान बलोच हैं, वालेकुम अस्सलाम। हमजा अब्बासी ने कहा जी सर नीम हकीम जान खतरा, सबकी बात नहीं सुनना। नहीं जी कोई बात नहीं। अच्छा अंबर मुर्दा ने कहा जी मोबाइल यूज़ और नावल पढ़ती हूँ। ओके। मोहम्मद रज़ाक वालेकुम सलाम। अमीर अरशद हैं, शहरियार शहजाद आए हैं। आशी पिंकी ने मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ और अम्मी से बातें कर रही थी। ओके चलें, ये तो हो गया। अंबर मुर्दा नहीं सर शादी हल नहीं है, शादी हल नहीं है। अच्छा मच्छर मार स्प्रे करवा लें। साबिर सईद कह रहे हैं जी किसी को सोने नहीं दे रहे अबीरा को। क्या बात है जी। सिदर इरफान वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसी हैं आप, ठीक हैं। शहजादी ने जी सुन सब के लिए मर्ज़ी अपनी करें। जी बिल्कुल। ये कहवे शावे ये करारे शरारे करने के बाद फिर हम वो क्या करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। फ़िरोज़ अब्बासी कह रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब आप कैसे हैं, आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, बस मसरूफियात की वजह से इधर कोरिया में सुबह के 5 बजे हैं। जी फ़िरोज़ अब्बासी बहुत शुक्रिया जी। मैंने आपके कमेंट्स बड़े पढ़े थे जिस वक्त आपको पता है मेरी मरी माफिया के साथ जंग जारी थी, तो आपने मेरे दिफा में, मेरे हिमायत में बहुत सारे कमेंट किए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। अल्लाह आपको मज़ीद मसरूफ़ रखे। और कोरिया में इस वक्त सुबह के 6 बजे हैं, तो इन्जॉय कीजिए। मोहम्मद रज़ाक ने जिसको नींद नहीं आती गर्म दूध का एक बड़ा मग्गा पियो नींद फौरी। यार मोहम्मद रज़ाक मैं तो कभी गर्म दूध का मग्गा नहीं पीता। आपको पता है मैं बहावलपुर जब भी जाता हूँ तो दूध सोडे का मग्गा पीता हूँ, वो बड़े वाला। अच्छा जी। उमर रमज़ान हंस रही हैं। अमीर अरशद नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आ रही, वो मच्छर मार अभी वो लगे हुए हैं। साबिर सईद खटक आप ठीक हैं जी, सही पहुँचे हैं। हाँ अंबर मुर्दा ने कहा जी सर सोते तो आप भी नहीं हैं, क्यों। मैं सोता हूँ 2 घंटे। 24 घंटे में से ना अगर मुझे मिल जाएं तो मैं 2 घंटे तो ज़रूर सोता हूँ, 22 घंटे मैं जागता हूँ।
कभी कभार मैं 2-2 3-3 दिन भी नहीं सोता, यानी 48 घंटे गुजर जाएं, 72 घंटे भी गुजर जाते हैं, मुझे नींद नहीं आती, मैं जागते रहता हूँ, सफ़र भी बहुत करता हूँ, वर्क भी करता हूँ। तो मेरे कुछ ऐसे काम होते हैं, मेरी कुछ ऐसी मसरूफ़ियात हैं जिसमें मुझे सोना नसीब नहीं होता। मेरी एक ज़िंदगी की अपनी एक आइडियालॉजी है, एक अपना जहन है जिसके ऊपर मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि यार मेरी ज़िंदगी का ना एक एक सेकंड कम हो रहा है, आपकी भी ज़िंदगी का एक एक सेकंड कम हो रहा है। कोई हम लोग खुश होते हैं कि यार हम बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, मैं उसके अपोजिट सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार हम बूढ़े हो रहे हैं। वो इसलिए बूढ़े हो रहे हैं कि साफ ज़ाहिर हम बड़े होना, और वो एक अलग फैक्टर है। लोग कहते हैं जी मैं अब बड़ा हो गया हूँ, 21 साल का हो गया हूँ, मैं कहता हूँ यार 21 साल का बड़ा हो गया हूँ, छोटे ही अच्छे थे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का एक एक दिन कम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सोने से पहले या अपनी ज़िंदगी के जितने भी मैं घंटे लिखवा के आया हूँ, जितना भी दिन लिखवा के आया हूँ, उनमें से हर एक मिनट को, हर एक सेकंड को वो इस मुल्क से जुड़ी हुई तरक्की, इस मुल्क की खुशहाली, इस मुल्क की हिफाजत, उनके बारे में मैं ज़ाया ना करूं। तो ये मेरी अपनी आइडियालॉजी है कि मैं हर सेकंड कोशिश करता रहता हूं ऐसा काम करने की कि जहां से मेरे मुल्क को फ़ायदा हो और मेरी आवाम को फ़ायदा हो, उसमें मैं अपना ये वक्त देता हूं। इस वजह से मैं सोता नहीं हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा कोई वक्त ज़ाया ना हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं 10-10 घंटे, 12-12 घंटे सोए रहते हैं जी, मर्ज़ी है उठे, मर्ज़ी है ना उठें। कम से कम मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं कहता हूँ यार ज़िंदगी का एक एक सेकंड इसको जी भी लूँ अपनी मर्ज़ी से, और अपने मुल्क और कौम के फ़ायदे के लिए जो भी मुझसे हो सकता है मेरी कैपेसिटी में, वो मैं ज़रूर करता हूँ। तो ये मेरे जागने की एक वजह है। और कभी कभार जब मैं थक जाता हूँ, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन के बाद, तो फिर मैं मैक्सिमम 8 से 10 घंटे मोबाइल फ़ोन ऑफ़ करता हूँ। मोबाइल फ़ोन ऑफ़ करके, कुंडी लगा के, कर्टन खींच के सो जाता हूँ। कम से कम 8-10 घंटे मैं महीने में, एक दिन मुझे मिल जाए या 2 दिन मिल जाए। 2 दिन बहुत मुश्किल है, एक दिन भी अगर मुझे एक मंथ में मिल जाए तो मैं 8 से 10 घंटे सोता हूँ। उस वक्त मैं अपनी नींद को भरपूर तरीके से एंजॉय करता हूँ। तो ये आपके सवाल का मैंने एक जवाब दिया। शहजादी नदीम जी, वैसे जब इंसान बूढ़ा हो जाए तो नींद कम हो जाती है, मैं इस बात से इख्तलाफ करूँगा, बिल्कुल भी इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि नींद बच्चों को ज़्यादा आती है। बच्चे आपके घर में हो जाएं तो वालिदैन की नींदें भी ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। और जब बूढ़े हो जाएं तो उनको, अक्सर व बेशतर मैंने बूढ़ों को देखा है, वो तो सो ही रहते हैं। कुछ होते हैं जो एक्टिव होते हैं, नहीं तो अक्सर बूढ़ों को तो मैंने देखा है बस वो सो ही रहते हैं, जवान नहीं सोते। अभी आप देख लें इस पूरी लाइव स्ट्रीमिंग में, बूढ़े तो शायद कोई भी नहीं होगा, सब जाग रहे हैं। तो उसका मतलब है कि सब जाग रहे हैं, सब जवान हैं। जी उमैर चौधरी, राज की बात भी दे दी 8 आवर सोने वाली, तो 8 आवर मेरे ख्याल में 8 घंटे एक महीने में अगर कहीं आपको नसीब से मिल जाएं तो उनको सो लेना चाहिए। अमर मुर्जा ने कहा जी यस ट्रू, गुड, अगर आप ट्रू कह रही हैं तो अच्छी बात है जी। टीपू जट वीर जी, गला साफ करना जे ते GLC के ग्लेसरीन पता नहीं क्या, मुझे बात आपकी समझ नहीं आई। लेकिन वैसे ग्लेसरीन बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है गला साफ़ करने के लिए। हाफिज़ नासिर ने, सर हमने भी बहुत कमेंट्स किए थे तब, बहुत शुक्रिया हाफिज़ नासिर साहब आपके कमेंट्स का। 2 चुस्कियाँ थे गला ठीक थी। टीपू जट तुसी वो चुस्कियाँ कह रहे हो ना, अल्लाह माफ़ करे यार, वो तो हराम चीज़ हैगी। नहीं जी, तुसी तुहानू वो दवाई मुबारक जी, जर्मनी वालों ने दवाई मुबारक, ठीक है। सानू
शहद साढ़े को लैगी हाजी सॉरी जी शेख जुल्फ़कार अली हमारे साथ हैं, वेलकम करता हूँ। रुमाना अदील हैं, बहुत दिनों बाद लाइव देखा है। रुमाना अदील, इनको कोई समझा दे यार। उमैर चौधरी, हम तो रोज़ाना लाइव आते हैं, कभी सोशल पेज के ऊपर, कभी वेदर गुरु के ऊपर। अभी पिछला पूरा हफ्ता मैं ट्रैवलिंग में जहाँ जहाँ रहा, कराची गया, हैदराबाद गया, सक्कर गया, रईमेर खां गया, बहावलपुर गया, उज शरीफ गया, लाहौर गया, इस्लामाबाद आया, हर जगह से तो मैं लाइव आया और ये कह रही हैं कि मैं बड़े अरसे के बाद लाइव देखा। चलें जी, मजाक कर लें आप, कुछ नहीं। शफ़ी खान हमारे साथ है। जनाब माजरत, लेकिन कम अज़ कम 24 आवर में से 6 घंटे सोना सेहत के लिए बेहतर है। इस्लामी तरीका भी यही है। शफ़ी खान बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें माजरत की कोई बात नहीं है, लेकिन क्या करें यार, हमें नहीं आती नींद तो क्या करें। शेख जुल्फ़कार अली कह रहे हैं आजकल मरी की क्या सूरत है। शेख जुल्फ़कार अली, मरी की इंतहाई बदतरीन सूरत हाल है। मरी में हर तरफ गड़ 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 मशीनें लगी हुई हैं, सड़कों के ऊपर कंक्रीट, सीमेंट, बजरी, रेत, ब्लॉक्स वो नज़र आते हैं। दरख्तों का कत्लेआम किया जा रहा है, सरसब दरख्त ख़त्म किए जा रहे हैं। मरी एक वहशतनाक शहर बन चुका है इस वक्त। आप माने या ना माने, जो भी मरी गया है, मैंने पिछले हफ्ते भी आपको दिखाया था, 15 दिन पहले भी दिखाया था कि मरी का हुलिया बिगाड़ के रख दिया गया है इस गवर्नमेंट में। और यहाँ पे मरी में कंक्रीट के नए नए पहाड़, जिससे मरी का मौसम तबाह हो गया है। मरी की जो नेचुरल खूबसूरती थी कश्मीर पॉइंट के ऊपर, उसको बस गिरहन लग गया है। माल रोड आपको पता है वैसे ही ऑलरेडी मछली बाज़ार होता है, वहाँ पे सिर्फ बंदे ही चल रहे होते हैं और अजीबोगरीब खुशबुएँ होती हैं हर जगह पे। तो मछली बाज़ार, सिर्फ कश्मीर पॉइंट खूबसूरती बची हुई थी, उसके पीछे भी सरसब्ज दरख्त, रिचबिल रोड के ऊपर बड़े बड़े दरख्त काट दिए गए हैं। रिचबिल रोड की खूबसूरती को भी तबाह कर दिया गया है। तो मरी बैरूत शहर बनता जा रहा है जी। वहाँ पे कोई नेचुरल ब्यूटी अब मेरे ख्याल में आने वाले अगले 1 से 2 साल में हमें मज़ीद इसमें इजाफा नज़र आएगा कंक्रीट के पहाड़ों का। तो नेचुरल ब्यूटी के लिए फिर मरी लोग नहीं जाएंगे। वैसे भी मोटरवेज़ बनना शुरू हो गई हैं, हर जगह पे मोटरवेज़ बन रही हैं। फिर नारायण का गान, नारायण भी आपको पता है मछली बाज़ार बन गया है। कलाम भी आजकल वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे दरख्तों को काटा जा रहा है। तो पाकिस्तानी लालच की खातिर, 2 टकों की खातिर अपने नेचुरल ब्यूटी को तबाह करने के ऊपर तुले हुए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं। तो हर जगह पे एक ही सिचुएशन है कि पैसा कमाओ, डॉलर कमाओ और नेचुरल ब्यूटी की ऐसी की तैसी कर दो। तो मरी की आजकल ऐसी की तैसी है। हाफिज़ नासिर कहेंगे मैं आज तक उस औरत की लाइव नहीं देखता, हालांकि वह बहुत मशहूर हो चुकी हैं। हाफिज़ नासिर साहब, छोटा सा एक लफ्ज़ करूँगा ख़वातीन से इख्तलाफ करके। तवैफ़ें हमेशा हर दौर में मकबूल रहती हैं, लेकिन वो रहती तवैफ़ें हैं, ठीक है, वो शरीफ नहीं रहती। बस ये मुख्तसर सा जवाब मैं आपको दे दूँ। टीपू जट लो वीर जी, रब रखा, अपना ख्याल रखना। मैं बाहर जाने लगा दोस्तां नाल। चलें जी, इंजॉय कीजिए, आप बाहर जाएं, इंजॉय कीजिए। रोमाना दिल, आपके अलावा किसी की लाइव नहीं देखती हूँ, बीमार थी मैं बहुत, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। बिनते हवाने का जी, ये मरी वालों की सज़ा है। मरी वाले ख़ुद ही अपने आप को सज़ा देने पे ऊपर तुले हुए हैं, तो इंसान क्या कर सके ना। वो कहते हैं ना कि ख़ुद ही लालची हूँ। लालच जब आपकी नस्लों में मुंतकिल हो जाए तो फिर आप ये नहीं देखते कि नेचुरल ब्यूटी क्या है, कुदरती मनाजिर क्या हैं, खूबसूरती क्या है। पूरे मरी वाले इस साल तरसते रहे हैं, 1 फुट बर्फ़ भी वहाँ पे नहीं पड़ी। इससे बड़ी बात क्या हो। वकास गुजर आ गए हैं, हमारे प्यारे भाई आ गए हैं। वकास गुजर का नाम मैं हमेशा वकास जिगर रखता हूँ। ये हमारे प्यारे भाई हैं, बड़े खूबसूरत भाई हैं, लेकिन ये उधर कुर्द गुलू की लाइव में भी मौजूद होते हैं, गद्दारों की लाइव में मौजूद होते हैं। वो है ऐसे गद्दार के जो खाते हमारे साथ रहे, जो पीता मेरे रहे, जो पहनते भी मेरे रहे, ठीक है। उन गद्दारों के पास वकास गुजर जब नज़र आते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं कहता हूँ यार, कम अज़ कम दुश्मनों के साथ तो मैं सुलह कर सकता हूँ, लेकिन मुनाफिकों और गद्दारों के साथ तो मैं कभी सुलह नहीं कर सकता। वो दोस्त, वो गद्दार के जिन्होंने मेरी कमर में छुरा घोंपा, उन लोगों के पास जब मैं अपने प्यारों को देखता हूँ तो मुझे अपने प्यारों के ऊपर तरस आता हूँ। मैं कहता हूँ यार, तुम तो बड़े अच्छे लोग हो, क्या इन गंदे लोगों के ऊपर जाके फंसे हुए हो। तलहा मुनीर हैं जी हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम। तलहा मुनीर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। चलें जी, इस वक्त भी लोग जा रहे हैं,
जी मोहम्मद रज़ा, कुदरती हुस्न को लालच की नज़र लग गई। लालच की भी नज़र लग गई जी। लालच के अलावा वो कहते हैं ना कि बस जिनका दीन पैसा, जिनका मज़हब पैसा, जिनका ओढ़ना पैसा, जिनका सोना पैसा, पैसा ही पैसा जब लग जाए तो उनको सिर्फ पैसा ही नज़र आता है और कुछ भी नहीं। शफीक खान, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत वाले ही खुद करवा रहे हैं जी। जहाँ पे एमएनए एमपीएस ही कटवाना शुरू कर दें, माफिया, आपको पता है ये माफिया कितना ताकतवर है। मैं तो अकेले लड़ भी रहा हूँ, लड़ा भी हूँ और अभी भी डटा हुआ हूँ। हम बुरा कहते रहेंगे माफिया को। हिबा नूर कह रहे हैं जी 8 ईयर्स हो गए हैं मरी गए हुए। ओके। उमैर चौधरी कह रहे हैं अल्लाह पाक इस्तकामत अता फरमाए, आमीन। वकास गुजर कह रहे हैं शुक्रिया। बिनते हवा बिल्कुल गद्दार, जी बिल्कुल बिनते हवा, आपने सही कहा। तलहा मुनीर, अल्लाह का शुक्र है। रोमाना अदील, सही कहा सर, बहुत शुक्रिया। मेरी एक आदत है, मैं जो भी कहता हूँ मुंह के ऊपर कह देता हूँ, मुनाफिकों की तरह दिल में नहीं रखता, चाहे मेरे साथ कोई इख्तलाफ करे या ना करे। मैं हमेशा दलील से जलील करने को पसंद करता हूँ कि अगर आपने किसी को गैरत भी दिलानी है तो मज़बूत दलील दें, सॉलिड रीज़न हो, अदरवाइज़ ना तो फिर अपना मुंह बंद ही रखें तो अच्छी बात है। जी तलहा मुनीर, मरी बिगड़ कर रख दिया। जी बिल्कुल, काफ़ी पर्दा डाला मरी के ऐबों के ऊपर, मरी में पाई जाने वाली बुराइयों के ऊपर बहुत पर्दा डाला मैंने भी, कभी उनको हाईलाइट नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान का वाहिद शहर है कि जहाँ पे किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं, वहाँ पे आपको किसी भी वक्त डंडे पड़ सकते हैं, किसी भी वक्त किसी भी सियाह को वहाँ पे मारा पीटा जा सकता है, 2 टकों की खातिर, पैसों की खातिर। दरिंदे वहाँ पे आपके ऊपर पड़ जाते हैं, आपको मारना शुरू कर देंगे बग़ैर किसी रीज़न के। आप लाहौर से आए हैं, कराची से हैं, वहाँ पे फैमिलीज़ को मारा पीटा जाता है, जिसकी रोकथाम कई बार हमने कोशिश की है, लेकिन पैसा पैसा पैसा। काशिफ अली, वालेकुम अस्सलाम। बिनते हवा, आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, बहुत शुक्रिया। शहरियार शहजाद भाई, नारान में जो टनल बन रही है उसकी कोई अपडेट है? शहरियार, अपडेट तो है, सिक्योरिटी रीज़न के ऊपर मैं वो आपके साथ मालूमात शेयर नहीं करूँगा। शिपिंग करने के जब नींद अच्छी आ जाएगी सबको आपकी लाइव देखकर। आप अपनी बात करें, सबको छोड़ दें। अब आपको शायद नींद अच्छी आ जाए तो सबका तो आपको नहीं पता ना। आप देखें, अंबर मुर्दा सुबह 6-7 बजे से पहले सो ही नहीं सकती, उन्होंने खुद कहा है। उमैर चौधरी भी 6-7 बजे से पहले नहीं सो सकते। कुछ और भी इस वक्त हमारी लाइव में मौजूद हैं जो सोते नहीं हैं। तो आप अपनी बात करें, दूसरों को छोड़ दें। जी मोहम्मद रज़ाक, माफिया पाकिस्तान से ताकतवर है, मुल्क इनकी जागीर, कुदरती हुस्न जाता है मगर पैसा है। लेकिन एंड तो होगा ना किसी न किसी चीज़ का। आखिर कोई ना कोई हर दौर में अर्तुगुल बन के चैलेंज तो करता है ना। और हमेशा जीत नेकी की होती है, बुराई हमेशा हार जाती है। अरूज पे तो आती है बुराई, बुरे लोगों की। वो कहते हैं ना कि शरीफ बंदा थाने भी जाए तो उसको दाखिल नहीं होने देते, और इलाके का बदमाश भी जाए तो ऐसे उठ के उसको अपने साथ बिठाता भी है, छोड़ के भी आता है, चाय और रस केक भी खिलाता है। लेकिन हर दौर में कोई ना कोई अर्तुगुल मौजूद रहा है जो उनको चैलेंज करता है, और इंशाअल्लाह ताला जीत हमेशा अच्छाई की होती है। अच्छा, अंबर मुर्दा जी, आपके आने से टाइम अच्छा गुजर रहा है, गुड हो गया। उमर रमज़ान आहू जी कह रही हैं, उमर रमज़ान आपकी तबीयत कैसी है? मैं कराची आया था, बस शार्ट मेरा टूर था, बहुत सारे लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी। मैं सोच रही जी ब्यूटीफुल गार्डन कहाँ जी, हम तो नेचर लवर हैं। ये देखें, पौधे पौधे पौधे, हम तो पौधों में ही बैठे रहते हैं। मैंने तो ऊपर भी सारे पौधे लगाए हुए, पूरे घर के ऊपर मेरे पौधे ही पौधे हैं। किसी दिन दिखाऊंगा आपको। शफी खान, सारी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है इसके सारे महकमे और सारे बड़े अफसर करप्ट हैं। यार हम साया मुल्क को भी देख लें, ऐसा है, हिंदुस्तान में भी ऐसा है, बाहर में भी ऐसा है। करप्शन हर जगह के ऊपर है, रिश्वत हर जगह के ऊपर है, लालच हर जगह के ऊपर है, हर कौम में है। लेकिन यूरोपियन कौम में कुछ कम है, एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान में तो हम टॉप के ऊपर हैं। हम असल में क्यों, हम लोग हलाल और हराम में ना जो फ़र्क है, जो तमीज़ है हलाल और हराम की, हम उसको नज़रअंदाज कर चुके हैं। हम हराम खाने के आदी हो चुके हैं।
तो जब आपको हलाल और हराम में फ़र्क नज़र ना आए तो फिर ये बुराइयां आती हैं। और वही लोग जो करप्ट हैं वो भी तो हमारे अपने बहन भाई, हमारे अपने ही रिश्तेदार, अपने ही हमारी फैमिली में से हैं ना, वो जो करप्ट हैं जिनको हम कहते हैं। तो जब हराम और हलाल में फ़र्क ख़त्म हो जाए, हम लोग हराम को ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दें, तो फिर मुआशरा तो गिरता है। मोहम्मद रज़ाक ने कहा जहाँ फ़िरौन हूँ वहाँ मूसा ज़रूर आता है। नो डाउट जी, हमेशा ऐसा रहा। अंबर मुर्जा, मैंने आज तक अर्तुगरुल की कोई सीरीज़ नहीं देखी। मैंने उसके क्लिप देखे हैं जो इंटरनेट के ऊपर होते हैं। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं ड्रामा देख सकूं। ये जो क्लिप आप लोग शेयर करते हैं ग्रुपों में, एक दो क्लिप देख लिया, वही मैंने अर्तुगरुल के देखे हैं और कुछ भी नहीं। वैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है अर्तुगरुल की, सलेबी जंगें जो भी हुई थी, सलेबी जंगें, वो सारी मैंने पढ़ी हुई। तलहा मनीर ने कहा जी हार्श रियलिटी, बिल्कुल। जूम कौन करेगा? उमैर चौधरी, जूम करूँगा ना तो S21 अल्ट्रा मुझे जूम कर देगा। चेयर को किया, टेबल को जूम कौन करेगा? बिनते होने की, बिल्कुल। देखे ना जी, इमरान खान को बहैसियत इमरान खान वो बंदा करप्ट नहीं है। मैंने उसकी इस मामले में कभी करप्शन नहीं देखी कि वो किसी से डायरेक्ट रिश्वत लेता हो, लेकिन उसकी टीम जो नीचे बैठी हुई है वो करप्शन किंग्स हैं सारे। तो इमरान खान की नीयत भी अच्छी है, मुल्क को चलाना भी चाहता है, लेकिन उसकी टीम जो है ना वो सारी 99% वो करप्ट है, दूसरी जमातों के एजेंट हैं। इस वजह से इमरान खान बेचारा नाकाम हो गया। अब 2 साल 2.5 साल होने वाले हैं इस गवर्नमेंट को। महंगाई देखें 250 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, चीज़ें आप ले नहीं सकते, क़ुव्वत ख़रीद कम ख़त्म हो गई है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं जिस ये घर है इस्लामाबाद में मैं बैठा हूँ, ठीक है, ये मेरा घर 2006 में कंप्लीट हुआ था, आज से 14 साल पहले। और उस वक्त इसके ऊपर टोटल लागत आई थी प्लाट समेत तकरीबन 1.5 करोड़। 2006 की बात कर रहा हूँ मैं। ये 1 कनाल का है, ट्रिपल स्टोरी है ये। और आज इसकी जो वैल्यू है वो मुझे 10 करोड़ मिलती है, मैं नहीं बेचता। तो 2006 में 1.5 करोड़ वाली चीज़ अब 10 करोड़ में चली गई है। इसी तरीके से 2006 में जो गाड़ी आपको 2.5 से 3 लाख 4 लाख में मिलती थी, आज वो गाड़ी आपको 25 लाख में मिलती है। जो आपको 20 लाख की गाड़ी मिलती थी, आज वो 45 लाख में मिलती है। डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप फसलें, आप मुर्गी का गोश्त देख लें 450 पे वो गया हुआ है। बकरे का गोश्त देख लें, इस्लामाबाद में हमें 1200 का मिलता है, आपके शहरों में पता नहीं 1000 होगा, 800 होगा, कोई पता नहीं। इसी तरीके से पेट्रोल को देख लें, कपड़े को देख लें। यही चेयर, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये चेयर आप नई लेने जाएं, ये पहले 2500 की मिलती थी, ये गार्डन चेयर, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं। अब इसकी कीमत 9,500 एक चेयर की है। तो रहन सहन हमारा बहुत महंगा हो गया है, इसलिए करप्शन बढ़ गई है। लोगों के खर्चे पूरे नहीं होते। जब खर्चे पूरे नहीं होते, इंसान 2 नंबरी करेगा, फिर 2 नंबर चीज़ बेचेगा, फिर रिश्वत खाएगा, क्योंकि उसने अपने बच्चे तो पालने हैं। औरत है, औरत अगर किसी घर में बैठी हुई है, उसके मर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यही कल को वही औरत अपनी इज़्ज़त बेचने के ऊपर मजबूर हो जाती है, क्योंकि पेट तो लगा हुआ है ना, खाना तो लगा हुआ है। वो दौर तो नहीं है कि हज़रत उमर का, कि जब उन्होंने कहा था कि दजला किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर जाएगा तो उसका जवाब उमर देगा। वो वाले ना सियासतदान रहे, ना वो चीज़ नहीं, नारे लगाने से कुछ भी नहीं होता। महंगाई काबू नहीं कर सके आप लोग, रहन सहन बहुत महंगा हो गया है, जीना दोबर हो गया है। तो फिर इन हालात को देख के इंसान 2 नंबरी करता है। इंसान चाहता है कि शॉर्टकट आ जाए, मिलावट वाली चीज़ें बेचना शुरू कर देता है। पूरी दुनिया में मिलावट की चीज़ें बेचना सज़ाए मौत है। पाकिस्तान में हम इतनी मिलावट वाली चीज़ें खा चुके हैं कि कोरोना हमसे दूर भागता है, कि कोरोना ने पाकिस्तान में असर ही नहीं किया। दुनिया को देख लें, कितना लोग मर गए, अभी भी मर रहे हैं यूरोप में, लेकिन हम सख्त जान है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र है, मुसलमान भी हैं, रहमत भी हुई है। लेकिन हमने ऐसी 2 नंबर चीज़ें खाई हैं, हड्डियों, गंदे गले सड़े
हड्डियों से हमने तेल बने हुए, वो आप देख लें, इकरार का प्रोग्राम देख लें, ARY के ऊपर बड़ा देता है, उसके ऊपर देख लें कि हम इंसानियत की आखिरी स्टेज के ऊपर पहुँचे होंगे। तो बस सिर्फ दुआ कर सकते हैं, सरवाइव करें, इस दुनिया में जी रहे हैं। आपको भी सांस वही आ रही है, वही सांस मैं ले रहा हूँ। अब तो ऑक्सीजन में भी मिलावट हो गई है, लाहौर में इतना माहौल ख़राब हो गया है, लाहौर में पोल्यूशन इतना हो गया है। यकीन करें, ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा, सोजल मलिक रहे या ना रहे, मेरे अल्फाज याद रखिएगा कि लाहौर आने वाले 4 से 5 हद 6 सालों के बाद लाहौर रहने के काबिल नहीं रहेगा। लाहौर वाले तरसेंगे ताज़ा हवा के लिए, लाहौर रहने के काबिल नहीं रहेगा। जिस तनासुब से लाहौर में आबादी बढ़ रही है और जिस तनासुब से लोग लाहौर में शिफ्ट हो रहे हैं और जिस तनासुब से लाहौर को फैलते हुए देख लें, उधर बस चले तो DHA वाले तो हिंदुस्तान में भी घुस जाएं। उन्होंने बॉर्डर तक आपको DHA राया बना के दे दिया, बहरिया टाउन रायबंड में पहुंच गया, इत्तेहाद टाउन, लेक सिटी, वो देख रहे हैं कि कौन सा लाहौर था कि जिसकी सुबह भी बड़ी खुशगवार होती थी, लाहौर की रातें बड़ी ठंडी होती थीं, लाहौर में इतनी बारिशें होती थीं, इतनी ज़बरदस्त बारिशें कि दोपहर को डेली 2 बजे बारिश होती थी, हल्की सी गर्मी पड़ती थी लाहौर में और ऊपर से बारिश होना शुरू हो जाती थी। क्योंकि मेरी ज़िंदगी का बहुत अरसा लाहौर में गुजरा है, मैंने लाहौर की बड़ी सर्दियाँ देखी हैं, बड़ी बारिशें देखी हैं, कमर तक पानी होता था, हम तैर रहे होते थे। अब तो लाहौरी बारिश के लिए तरसते हैं, विंडो अपनी ओपन नहीं करते, स्मोक होता है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, आँखों में दर्द, बीमारियाँ, इतनी पोल्यूशन हो गई है। लाहौर के आसपास बड़े सरसब्ज खेत होते थे, लाहौर के आसपास इतने खूबसूरत खेत होते थे, ये ठोकर के पास, ये चौंक के पास, ये काला शाह काकू के पास। मैं कहता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त खेत होते थे। सिर्फ होंडा फैक्ट्री मुझे याद है नज़र आती थी, होंडा फैक्ट्री, बाटा की फैक्ट्री, ये नज़र आते थे, नहीं तो ये सारे खेत होते थे, सारे चक होते थे खूबसूरत। अब वो देख लें, हाउसिंग स्कीम्स बन गई हैं। अब वहाँ पे इतनी तामीरात हो गई हैं कि लाहौर में कहते हैं कि बस प्रॉपर्टी लो। और वाकई यही है कि लाहौर में एक चीज़ अगर आज आपने 1 करोड़ की ली है, 24 घंटे के बाद वो 1 करोड़ 30 लाख की हो जाती है। लाहौर में बहुत प्रॉपर्टी निकल गई है और लाहौर अब लाहौरियों के लिए आने वाले अगले 4 से 5-6 साल के बाद लाहौर में ज़िंदगी खुशहाली तौर के ऊपर और सेहत के तौर के ऊपर गुजारना सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब यही चीज़ इस्लामाबाद की है। इस्लामाबाद अब टेक्सला तक जा रहा है। मैं हैरान होता हूँ जब आप पेशावर से आएँ, इस्लामाबाद टेक्सला को टच कर रहा है यार। इधर से 12 कहू से आगे निकल गया है। बहरिया टाउन को देखे मलिक रियाज ने, मांगा से आगे वो पतराटा हिल्स तक फैला दिए, पहाड़ सारे ख़त्म कर दिए हैं। मरगला हिल्स के ऊपर हाईलैंड रिजॉर्ट्स देख लें, मुनाल देख लें, और बहुत सारे वहाँ पे चीज़ें बन रही हैं। तो इस्लामाबाद टेक्सला को टच कर रहा है। आने वाले दिनों में ये सारे सेक्टर, इस्लामाबाद भी जिस हिसाब से बढ़ रहा है, इसका भी हाल लाहौर वाला हो। तो यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। शहरों को नए शहर बसाने चाहिए, जिस तरीके से इमरान खान साहब कहते हैं कि ये जो शहर बड़े हो गए हैं, इनको मज़ीद ना फैलाएं, यहाँ पे मल्टी स्टोरीज़ बनाएं, इनको ऊपर लेके जाएं। उनकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन हमें इतनी ज़मीन हमारे पास पड़ी हुई है, गवर्नमेंट की ज़मीन पड़ी हुई है, बड़े खूबसूरत जगह, तो वहाँ पे हमें नए शहर बसाने चाहिए। न्यू इस्लामाबाद हमें बसाना चाहिए, हमें न्यू लाहौर करना चाहिए। उसी लाहौर के पीछे हम ना पड़ें कि जहाँ पे हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो दुनिया के आलूदा तरीन शहर का ख़िताब लाहौर को मिला है पिछले 2 सालों में। अभी भी एयर पोल्यूशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो दिल बड़ा दुखता है, खुदा की कसम, जब ये हालात देखता हूँ तो दिल दुखता है कि पाकिस्तान के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं। हम अपनी ग्रीन बेल्ट्स को ख़त्म कर रहे हैं, हम अपनी इन्वायरमेंट को छेड़ रहे हैं, मौसमों के साथ हमने छेड़खानी कर दी, हम पहाड़ों को गंजा कर रहे हैं, हम दरख्त काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन अरूज के ऊपर है। मौसमी हालात ज़्यादा हो गए हैं, बारिशें कम होती हैं लेकिन ज़्यादा शिद्दत की होती हैं। एक ही दिन में पूरे 1 महीने की बारिश आ जाती है, शहर पूरा डूबा होता है। नहीं तो मीठी मीठी निमी निमी सी बारिश होती थी। सावन के महीने में बचपन में हमें याद है कि सूरज नहीं नज़र आता था, महीना महीना, हफ्ता हफ्ता, 10-10 दिन हम सूरज की शक्ल देखने के लिए तरसते थे। अब बादल देखने के लिए तरसते हैं, और जब आते हैं
तो 2 दिन में ऐसी बारिश होती है कि वो पूरे 2 साल का पानी एक ही 2 दिन में आ जाता है। मौसमों में शिद्दत आ गई है, ओले आना शुरू हो गए हैं, दरिया हमारे पहले ही सूख रहे हैं, ग्लेशियर्स हमारे सुकड़ रहे हैं। लेकिन क्या है कि हज़रत इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ पड़ी हुई है, वो है रोकड़ा। पैसा, पैसा और पैसा। और कितना बेवकूफ़ हैं हम लोग कि जो पैसा कमाने के लिए हम अपनी सेहत को ख़राब करते हैं, फिर वही पैसा हम अपनी सेहत को हासिल करने के लिए लगाते हैं। फिर जो ही बूढ़े होते हैं, जो ही थोड़ा सा हम बड़ी उम्र की तरफ जाते हैं, तो जो कमाया होता है हमने पैसा, वो फिर अपने ऊपर लगा रहे होते हैं डॉक्टरों को फ़ीस अदा करके, मेडिसिन की सूरत में, हॉस्पिटल्स के बिल की सूरत में। तो वही बेहतर है कि साफ़ सुथरी फ़िज़ा दो, पोल्यूशन फ्री पाकिस्तान दो, ग्रीन पाकिस्तान दो, क्लीन पाकिस्तान दो, ताकि बीमारियां भी ना हों, सेहत भी अच्छी रहे और नोट भी कमाएं, लेकिन तरीके से कमाएं। जी अमीर चौधरी, एक दरख्त 18 बन्नों को ऑक्सीजन देता है। ज़ियाउद्दीन हमारे साथ हैं, दुआ अली हैं। सर आपके कौन कौन से पेज हैं बता दें, हम भी मेंबर बन जाएं उनके। दुआ अली ये सपोर्टर पेज है हमारा, मेरा सोजल पेज भी सपोर्टर है, मरी वेदर भी है, मरी भी है। जहां आपका दिल करे सपोर्टर बन जाएं जी। काशिफ अली, मैं आप सबको देखती हूँ मगर फॉलो नहीं कर रही। आज आपकी बातें इतनी सच्ची गए कि दिल पे लग रही हैं, तो आपको मैंने वेयर भी किया है और सुन भी रही हूँ। आपको समझ नहीं आई काशिफ आपकी कमेंट्स को। मोहम्मद रज़ा करें, खुद जनाब हम आपको सुनने हैं, इमरान को प्रमोट ना करें, वहाँ बहुत समझदार हैं, प्लीज़ अपनी कीमती बातों सरफराज करें हमें। और रज़ाक, मैं इमरान को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन बदकिस्मती से वो आपका भी वज़ीर आज़म है, ठीक है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और इस वक्त इस मुल्क का काला और सफ़ेद का मालिक है, तो इसमें प्रमोट करने की नहीं होती। उसका ज़मीर झंझोड़ रहा हूँ कि तुम्हें लोगों ने या सिलेक्टर ने अगर सिलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, तो आवाम की तरफ सोचो और अपनी नीयत अच्छी करो, क्योंकि सब चोर हैं। उन चोरों में एक अंधा काना राजा अगर मिला हुआ है, तो उसको कुछ होश आ जाए कि पाकिस्तान की तकदीर को अगर वो बदलने में कामयाब हो जाए, नहीं तो फिर उसको भी वही हाल होगा जो दूसरे चोरों का हुआ है। बिनते हुआ, आपके पास माशाल्लाह काफ़ी नॉलेज है। नहीं जी, मेरे पास नॉलेज कहाँ आया। मैं अगर बातें करने पे आ जाऊँ तो कई दिन मैं नॉन स्टॉप बातें कर सकता हूँ, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। हमें हकीकत को, वो कहते हैं ना ईगो वर्सेस रियलिटी, के अना जब हकीकत के साथ लड़ती है तो नुकसान किसका होता है, अना का। तो यहाँ पे हमारे साथ यही है कि हम आंखें बंद करके खड़े रहते हैं और इस मुल्क को लूटने में लगे रहते हैं, सुबह से लेके रात तक, सोते वक्त तक, देते कुछ भी नहीं है। आशिफ ने जी, वेदर गुरु ऑलवेज रॉक्स। काशिफ जी, खुदा आपको लंबी ज़िंदगी दे और आप और कामयाबियाँ दे। बहुत शुक्रिया। जवाद अहमद, प्यारे भाई दिल भेज रहे हैं। फुरकान कुरैशी, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सोजल में। अल्लाह दा ना है यार फुरकान, कोई और दुश्मनी है मेरे नाल तो फिर वो तुसी मिटा दो, लेकिन वज़ीर आज़म मैनू ना कहो, खुदा दा वास्ता है यार, मैं हाथ बांधता हूँ, मुझे वज़ीर आज़म ना लिखें। वैसे ही अगर कोई गुस्सा है मेरे ऊपर निकाल लें प्यारे भाई। जी रज़ाक साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। उमैर चौधरी कहेंगे अल्लाह पाकिस्तान पर रहम फरमाए। जी बिल्कुल रहम फरमाए, हम तो ज़मीर जोड़ते रहेंगे लोगों के। बिनते हवा ने कहा जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और कौन है जी हमारे साथ? माजरत यार, अगर मैं आप लोगों के कमेंट्स स्किप कर गया हूँ तो मुझे माफ़ी दे दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने दिल की बातें कर रहा था। हिब्बा नूर, मुझे पीएम की टीम में होना चाहिए था। कि हो सकता है मैं हूँ भी, आपको शायद ना मालूम हो भी सकता है, लेकिन वो टीम क्या कर सकती है जब इंजन ही आपका ना चले, तो पीछे
क्या कर सकते हैं मुझे बताएं, डब्बे तो नहीं चल सकते ना। मसर निज़ामानी बहुत शुक्रिया, शिपिंग की ब्यूटीफुल कह रहे हैं। अमीर अरशद इट्स ओके कह रही हैं, ओके। बड़ी ज़बरदस्त ठंडी ठंडी यख हवा है माशाल्लाह, और यकीन करें कि रज़ाई पहनने को दिल करता है इस वक्त, लेकिन मुझे बड़ी मज़ा आता है जी सर्दी में। उम्मा असद पता नहीं क्या कह रही हैं। हिबा नूर आमीन सुमा आमीन। मैं आपको इस्लामाबाद का वेदर दिखाता हूँ जी, जो मेरे पास वेदर स्टेशन में लगा हुआ है। ये देखें क्या हो गया जी, फोकस को क्या हो गया। ओ जी साढ़े मोबाइल का फोकस ही उड़ गया। 14 है जी, ये देख लीजिए 14 सेंटीग्रेड है जी इस वक्त दर्जा हरारत। हवा हल्की हल्की चल रही है जी, 0.32.1 ये है जी इस वक्त हमारे इस्लामाबाद का मौसम। मरी का मौसम भी देखते हैं जी कि मरी का क्या है इस वक्त टेम्परेचर। हम तो आपको घर बैठे दिखा देते हैं जी कि मरी का दर्जा हरारत भी मैं आपको अपने वेदर स्टेशन के ऊपर दिखा देता हूँ। इस्लामाबाद में 14 है और मरी में है जी 9। क्या बात है, अभी आपको मरी भी दिखा देते हैं यहाँ से। बिनते हवा कह रही हैं जी आप तो सदर साहब हैं। बिनते हवा यार मस्के ना लगाओ यार, अल्लाह का नाम मानो। मेरे नाल कोई दुश्मनी है तो किसी होर वेच वो कर लें। ओ जी ये फोकस नहीं आ रहा है जी। मरी वेदर स्टेशन ये देखें 8.5 8.5 दर्जा हरारत है वहाँ पे, हवा नहीं चल रही। ह्यूमिडिटी वहाँ पे 16% है, यानी ड्राई वहाँ पे। एयर प्रेशर 1016 है। कल सुबह बारिश हो सकती है हमारी और इस्लामाबाद में, कल इंशाल्लाह ताला चांसेस हैं, 60% चांसेस हैं। और ये हमारा देख लें 14 सेकंड पहले ये अपडेट हुआ है मरी वेदर स्टेशन आई मरी 2। तो आपको यहाँ बैठे बिठाए हम मरी का टेम्परेचर भी मैंने आपको बता दिया कश्मीर पॉइंट के ऊपर। बनूर यस आई डोंट नो अबाउट दैट मच, न्यू फॉलोअर हूँ। अच्छा आप न्यू हैं। काशिफ अली जो आप कह रहे हैं, शहरियार शहजाद कराची में तो बहुत गर्मी है। कराची में अभी कराची का दर्जा हरारत भी देख लेते हैं। ये मैं वो आपको दर्जा हरारत एप्लीकेशन से नहीं बता रहा, ठीक है। ये वेदर स्टेशन लगे हुए हैं, हम आपको रियल टाइम दर्जा हरारत बता रहे हैं। खानपुर में रहीमर खां में इस वक्त मेरे घर में 20 है जी। ये देखें मैं आपको बता भी दे सकता हूँ, ये दिखा भी सकता हूँ। ये देखें ये मेरे घर के ऊपर लगा हुआ है जी। ये देखें 20 टेम्परेचर वहाँ पे रहीमर खां में आ रहा है। उसके बाद जी आपको मैं कराची का दिखाता हूँ जी। कराची में इस वक्त 24 है, 24 जी कराची में इस वक्त चल रहा है टेम्परेचर। मैं आपको अभी उसकी डिटेल भी दे देता हूँ, ह्यूमिडिटी कितना है। ये देखें कराची सेंट्रल में ये वेदर स्टेशन लगा हुआ है। 23.6 टेम्परेचर है, विंड चल रही हैं 3.5। ह्यूमिडिटी क्योंकि नमी है, कराची से नमी वाली हवाएं चल रही हैं, 86% है। 1008 इसका एयर प्रेशर है। तो कराची में 2 वेदर स्टेशन लगे हुए हैं, एक सेंट्रल में लगा हुआ है ये, और दूसरा बल्कि 3-4 अब लगे हुए हैं। अभी ये मेरे ख्याल में होगा जी किमाड़ी का है या लियारी का है। काशिफ अली कह रहे हैं जी काश आप जैसे लोग हमारे हुक्मरान होते तो फिर क्या होता। 24.6 ये देख लीजिए जी, 99%। ये बिल्कुल समंदर के करीब है ये वेदर स्टेशन, ये देखें बिल्कुल समंदर के करीब है। तो ये कराची के दर्जा हरारत आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं। लाहौर का भी मैं आपको दिखा सकता हूँ इस वक्त। ये हमारे वेदर स्टेशन लगे हुए हैं। ये मैं किसी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर रहा। जिस तरीके से गूगल आपको टेम्परेचर बताता है, गूगल कभी भी सच नहीं बताता है। गूगल के ऊपर अभी भी देख लें मरी में इस वक्त 8 है, और गूगल का भी टेम्परेचर आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पे वो क्या हमें बता रहा होगा, दिखा रहा होगा। और लाहौर में बहरिया टाउन में लगा हुआ है जी वेदर स्टेशन हमारा। तो लाहौर बहरिया टाउन का भी मैं दर्जा हरारत आपको बता देता हूँ। ये जी 21 है, ये देखिए। ये एक तो जूम वाला मसला आता है जी हमें। ये हो गया जी 21। फुरकान कुरैशी सर आप हमारे दिल का प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ ये बात ठीक है जी, मैं आपके दिल का सदर भी हूँ, आपके दिल का प्राइम मिनिस्टर भी हूँ, ठीक है। आपके दिल का आर्मी चीफ भी हूँ, बस
दिल का मुझे रखें, दिलों में रखें मुझे सियासत में, और मुझे इन चीज़ों के साथ बिल्कुल मुझे दूर रखें तो अच्छी बात है जी। लाहौर शहर का भी आपको टेम्परेचर बता देते हैं जी कि लाहौर शहर में इस वक्त क्या दर्जा हरारत है। लाहौर में तकरीबन जी इस वक्त 21 है, तकरीबन पूरे लाहौर शहर में 21। फैसलाबाद में भी 21 है जी, फैसलाबाद में भी 21, चिन्योट में भी 21 आ रहा है। ये देखें चिन्योट का भी 21 आ रहा होगा। शहरियार साहब भाई, ये तो आपके घर वाला है ना, समंदर के पास। यार शहरियार, हर चीज़ें तो नहीं पूछते ना भाई, कुछ चीज़ें हम राज भी रखते हैं ना, नहीं बताते ना, फिर हम पब्लिक तो नहीं करते ना, कुछ चीज़ें हम पब्लिक नहीं करते। पूरे खित्ते का मुझसे टेम्परेचर पूछ लें, मुझसे दुबई के घर का भी पूछ लें, मैं आपको अभी दुबई के घर का भी बता देता हूँ। मेरे घर में इस वक्त दुबई वाले घर में 20 टेम्परेचर है। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, ये ले, ये जी, ये मैं अब क्लिक करता हूँ जी, ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे 20 है, ये है जी 19 टेम्परेचर है। हवा तकरीबन 4 किलोमीटर चल रही है। ह्यूमिडिटी 84% है, ठीक है। और ये हो गया जी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, दिस इज हिबन और लव पाक आर्मी जी। बिल्कुल पाक आर्मी है ही, पाक आर्मी है तो हम हैं ना, आर्मी हमारी। वो कहते हैं ना कि हम लोग सो रहे होते हैं, आप सो रहे होते हैं, आर्मी और आर्मी से जुड़े हुए जितना भी अफराद हैं वो सब आपकी हिफाजत के लिए जाग रहे होते हैं। पूरी कौम सो रही होती है तो आप लोग जाग रहे होते हैं। आपको पता है दुश्मन तो कभी भी आपके ऊपर हमला कर सकता है, तो कुछ इदारे, कुछ लोग कभी सोते नहीं हैं, और उनके लिए स्पेशल दुआ कर लीजिए कि अल्लाह ताला उन सबको अपनी ईमान में रखे। किसी दोस्त का भी मैसेज आया मुझे इसी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान, ठीक है। उन्होंने लिखा है कि जी बड़ा जोर डाला है ब्रेन पे। मैं नाम उनका हेड कर देता हूँ, आज आपका नंबर याद आया जी। ये देखिए, ये रहे, ये मेरी लाइव के दौरान, हाय बड़ा जोर डाला ब्रेन पे, आज याद आया आपका नंबर। तो उन दोस्त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने लेट नाइट मुझे याद रखा और मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देखी, और मेरी इस लाइव स्ट्रीमिंग की बदौलत उनको मेरा नंबर भी याद आ गया और उन्होंने मुझे मैसेज भी कर दिया। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको मेरा नंबर याद है। चलें, अच्छी बात है। शहरियार शहजाद, जब आप कराची आए होते हुए थे, मैं तो कराची कई बार आया हूँ जी, कभी बताता हूँ कभी नहीं बताता। अमीर रशीद का नहीं, अब्दाबाद में सर्दी, मैंने फ़ोन अपडेट नहीं किया। अच्छा जी, रहमत है अल्लाह पाक आपको खुश रखे। फुरकान को सर, आप हमारे दिल के जी। बिल्कुल, चलें जी, 2:36 हो गए हैं। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता, मैं तो यहाँ पे अभी बस थोड़ी देर बैठूँगा जब तक मेरा दिल करेगा। हो सकता है सुबह की नमाज तक भी बैठे रहें सुकून से, हो सकता है मैं इन्हीं चेयर के ऊपर लेट भी जाऊँ। तो दुआ में याद रखिएगा। किसको गोली मार रहे हैं जी? बिनते हवा कह रही हैं इस टाइम अगर सामने चेयर पे लेडी नज़र आए तो फिर लेडी उमैर चौधरी ने आपको ना गोली मार देंगे, ठीक है। लेडी की वो कहते हैं ना कि जुर्रत और औकात भी नहीं है कि वो मेरे सामने बैठ भी सके, और वो भी इस वक्त, ठीक है। आपको पता है मैं अवॉइड करता हूँ इन चीज़ों से, इन बातों से। यहाँ तो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, मुलाकात के लिए भाग रहे होते हैं, और मैं 100 मील दूर से सलाम करता हूँ। मैं कहता हूँ जी जाएँ, थैंक यू। मसद बरसा जी, पता नहीं जी आपने क्या लिखा। असद भाई, शहरियार शहजाद, इस टाइम आपकी लाइव देख के मुझे आपका लिखी तराड़ वाला लाइफ याद आ गया।
लिखित राट से करेंगे जी इंशाल्लाह लाइव। हमारा कुछ गेट टुगेदर होना था, हुआ नहीं। नहीं तो आपको लिखित राट से भी बड़ी अच्छी लाइव देते हैं। थर पारकर निज़ामानी साहब, थर पारकर जी इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएंगे जी, थर पारकर आएंगे। बिनते होने का जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलिए आपको थोड़ी सी सनसानी दिखा देता हूँ, खूबसूरत सी, ठीक है। इधर से आपको हल्का फुल्का मैं विजिट करा दिया। देखें लिखित राट वाला सीन आ गया, देखें टोटल वीरानी है, ठीक है, बिल्कुल खामोशी। और इस दरख्त के ऊपर हो भी सकता है कि जिन्नात बैठे हों, इस दरख्त के ऊपर भी जिन बैठे हों। तो ये देखें लिखित राट वाला मैंने माहौल बना दिया ना, यहाँ पे भी टोटल खामोशी है, सुकून। जी उमेर चौधरी चलेंगे, ज़रूर चलेंगे, बिल्कुल एकदम से खामोशी है, पुरसुकून। देखें तो रात के इस वक्त भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ सुकून से, कोई भी नहीं है। ये देखिए हमने लिखित राट वाला माहौल बनाया हुआ है। चलिए आपको थोड़ा सा बाहर का भी व्यू करवा देता हूँ। ये देखिए कितना कूल एंड कॉम नाइट है, और सुकून, कोई बंदा कोई बंदे की ज़ात ही नहीं है। एक गाड़ी आ रही है, चलिए हाँ हाँ मस्त माहौल जी, जी बिल्कुल मस्त माहौल है। अभी देखें गाड़ी आ रही है, रोशनी उसकी देख लीजिए। रात को तकरीबन 2:45 बजने हैं। वीरा ने कहा जी छोड़ने पीछे पड़ जाएगी आपके। और जी हम जिन हैं, जिन पढ़ने देंगे। ये देखें होंडा एक्स जा रही है। ये है जी, तो हमें ना डर लगता है ना लिखित राट। शेरी अरशदात भाई ग्रेट हुआ आप। नहीं जी अल्लाह ताला की ज़ात अजीम है, हम तो कुछ भी नहीं है यार, हम हकीर से इंसान है। पोजीशन चेंज कर लेते हैं, इधर बैठ जाते हैं। चले जी नौरीज निहाल मगसी, फर्स्ट टाइम आपकी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा हूँ। कमेंट से पता चल रहा है कि आपके चाहने वाले काफ़ी हैं, अल्लाह पाक खुश रखे आपको। चलें जी आप भी हमारे चाहने वालों में शामिल हो गया ना माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। नौरेज़ निहाल मगसी साहब। अबीरा ट्रिपल ए रातों का शहज़ादा अबीरा ट्रिपल ए शहज़ादी के इंतज़ार में। बस करें जी शहज़ादियाँ, ये सारी कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं, कहाँ के शहज़ादे कहाँ की शहज़ादियाँ। अशिपिंग ने आपने कितना अंधेरा किया हुआ, डर लगता है अंधेरे को। मैं तो अभी ये मैंने सिर्फ लाइट इसलिए ऑन की हुई है कि मैं यहाँ पे देख सकूँ और कहीं से कोई सांप ना निकल आए इधर से, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में काफ़ी सांप वगैरह निकल आते हैं। तो अंधेरा किया हुआ यार, मैंने तो अंधेरा नहीं किया हुआ बिल्कुल भी। हमारे चौधरी बहुत लोग देख रहे हैं, कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल मैं ख़ुद देख रहा हूँ, खामोश हैं सबके, मुझे नज़र आ रहे हैं सबके कमेंट्स, सबकी तस्वीरें। अगर कहें तो फिर मैं स्क्रीनशॉट बना के आपको दिखा दूंगा कि मुझे नज़र आ रहा है कौन कौन इस वक्त लाइव देख रहा है। चलें जी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता मैं, ठीक है। और दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर ख़ुसूसी करम करे और हमारे लीडरों को अल्लाह ताला हिदायत दे, उनके सीने में अवाम की मोहब्बत जगा दे, उनके दिलों में और दिमागों में नूर भर दे और मुल्क का भला सोचें, मुल्क के लिए काम करें और हमारी कौम को, हमारे मुल्क को आगे लेके चलें। अगर नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह ताला से दुआ कर देंगे, अल्लाह ताला ऐसे तमाम सियासतदानों को इस धरती से उठा ले जो इस धरती पे बोझ हैं, जो इस धरती का कर्ज़ नहीं चुका सकते। तो अल्लाह ताला उन सब को फिर ऊपर उठा ले और हमें कोई नई क़यादत दे दे
आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला हमारे दुश्मनों को भी राह हिदायत दे। अगर हमारे दुश्मन राह हिदायत पे नहीं आते तो अब बेशक अल्लाह ताला उनको नेस्त व नाबूद कर दे। और थोड़ी सी वेदर अपडेट भी दे देता हूँ कि कल यानी कल के, आज तो डेट चेंज हो गई है, तो आज 60% चांसेस हैं मरी और इस्लामाबाद में बारिश होने के। इसके अलावा जो अगला स्पेल है वो 21, 22, 23, 24 4 दिन चलेगा। बड़ी अच्छी बारिशें होंगी, बड़ी शदीद बारिशें होंगी गरज चमक के साथ मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो उसकी जो फोरकास्ट है इंशाल्लाह ताला फिर तफसील से मैं दूंगा आने वाले एक आध दिन में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। हिबा नूर ने कहा जी हम तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। इशरत मुगल इंशाल्लाह कह रहे हैं। मिसबा मलिक थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शहरियार शहजाद आमीन कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि रात के 2:45 बजे भी माशाल्लाह आप लोग जाग रहे होंगे और आपके साथ इतनी देर गपशप हो गई। मैं तो वैसे ही मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा यार देखता हूँ कि कौन क्यों जाग रहा है। तो आप सब लोग जाग रहे थे तो आपके साथ गपशप कर ली, बहुत मज़ा आया। और इंशाल्लाह ताला फिर आपके साथ दोबारा किसी और मोड, किसी और मकाम, किसी और वक्त पे लाइव स्ट्रीमिंग देंगे जी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये मैं बैठा हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा हूँ तो ये मैं टाटा कर रहा हूँ जी। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। ये देखें मैं आपको हाथ हिला के वेव कर रहा हूँ। शब खैर, पाकिस्तान, पाइंदाबाद, गुड नाइट।